गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? कौन से देश ने बनाया है ये कीर्तिमान? जापान ने बनाया है, चीन ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है या ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है? बताएंगे फटाफट से। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल क्या हो जाती है? टोक्यो हो जाती है। अगर चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल हो जाती है बीजिंग। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल क्या हो जाती है? वाशिंगटन डीसी हो जाती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाती है? कैनबरा हो जाती है। तो ये इनकी चारों देशों की राजधानी है। राइट आंसर बताइए कौन सा देश है जिसने गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी यानी चीन। चीन ने बनाया है ये कीर्तिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी कमियों की सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? ऐसे कितने ऐप्स हैं जिन पर बैन लगाया गया है? बताएंगे फटाफट से। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन ए है 69 ऐप, 79 ऐप, 89 ऐप और या 99 ऐप। बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? कितने ऐप पर भारतीय सेना ने क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। तो कितने ऐप है? 89 ऐप है। जिसमें कौन कौन से ऐप आ जाते हैं? डेली हंट भी आ जाता है, डेली हंट न्यूज भी आ जाता है। और एक जो आपका सबसे फेवरेट गेम है पबजी भी आ जाता है, उस पर भी बैन लगाया है। कौन सा? पबजी पर भी बैन लगाया गया है। ठीक है, तो कितने सारे ऐप है जिन पर बैन लगाया गया है? तो 89 यानी 89 ऐप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि यूजीसी ने हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा जगदीश कुमार, ऑप्शन बी है भूषण पटवर्धन, ऑप्शन सी है संजीत मेहता और ऑप्शन डी है अजय सिंह। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी यानी भूषण पटवर्धन को यूजीसी ने प्रोफेसर को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया है। किसे बनाया है? भूषण पटवर्धन को बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। और झटका सीरीज में आज हम कुछ लेके आए हैं नियुक्तियां, यानी वर्तमान में कौन सी नियुक्ति प्रदान की गई है, वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, तो एक एक को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कौन किसका अध्यक्ष है। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं ना कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, जो किस्मत में लिखा है वो तो होके रहेगा। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से अपने भाग्य को बदलने में वक्त लगता है। अगर हमारे हौसले मजबूत हो तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे को देखते हैं, जिसमें हमने झटका सीरीज के अंतर्गत क्या लिया है? प्रमुख नियुक्तियां ली है। क्या ली है? प्रमुख नियुक्तियां। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग और एक एक को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, नियुक्तियां। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि जो भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत है, उन्हें किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? डिश टीवी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे? ऋषभ पंत को। सेकंड आ जाता है हमारा
सेकंड है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को क्या बनाया गया है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, राकेश शर्मा को IDBI बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, क्योंकि ये वर्तमान में है, करंट में है। चलिए, नेक्स्ट है नितिन परांजपे। नितिन परांजपे को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल को सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके बाद है KN राघवन। KN राघवन इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा कौन है, RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक है। ताक्या तसुमुरा, ये कौन है, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और CEO इन्हें बनाया गया है, ताक्या तसुमुरा को। कोरिया गणराज्य के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक, यहीं तक करेंगे पहले, नेक्स्ट बाद में देखेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। 8 नंबर पे कोरिया गणराज्य के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, सियुंग मिन यू। किसे चुना गया है, सियुंग मिन यू को चुना गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फिनलैंड की आइस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहला अध्यक्ष हॉकी खिलाड़ी कौन है, अम्मा अध्यक्ष चुना गया है, टेरहो। कौन है, टेरहो। नेक्स्ट है टेबल टेनिस खिलाड़ी एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, मनिका बत्रा को बनाया गया है। चेतन घाटे कौन है, आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक है, चेतन घाटे। जी अशोक कुमार भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है। नेक्स्ट है अभिनेता शाहरुख खान ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी A23 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, शाहरुख खान को। नेक्स्ट पे चलेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। सांसद मनोज तिवारी। मनोज तिवारी कौन है, खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है, बिहार जो भोजपुरी एक्टर है मनोज तिवारी। चलिए, नेक्स्ट है, ये है मनोज तिवारी। नेक्स्ट है IAS विनीत जोशी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है इन्हें। नेक्स्ट है न्यायाधीश गीता मित्तल, प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इलकर IC। इलकर IC कौन है, एयर इंडिया का नया CEO और MD इन्हें नियुक्त किया गया है। देवाशीष मित्रा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है इन्हें। ठीक है, किसे, देवाशीष मित्रा को। नेक्स्ट है अभिनेता पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। N चंद्रशेखरन टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन्हें बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट पे चलेंगे फटाफट से। S किशोर। S किशोर क्या है, कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें, किसे, S किशोर को। चलिए, नेक्स्ट है कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा। चलिए, S किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट संजय मल्होत्रा, वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदीप साहा को फाइजर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभिनेता अक्षय कुमार 2022 से विधानसभा चुनाव में पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड का पहला ब्रांड एम्बेसडर 2022 से विधानसभा चुनाव में अभिनेता अक्षय कुमार को बनाया गया है। अभिनेत्री दिशा पटानी बाटा इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बड़ी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर S विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक किसे बनाया गया है, उन्नी कृष्णन नायर को बनाया गया है। SR नरसिम्हन कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, संती श्री धूलीपुड़ी पंडित, इन्हें क्या किया गया है, JNU का नया कुलपति इन्हें नियुक्त किया गया है। JNU का नया कुलपति नियुक्त किया गया है संती श्री धूलीपुड़ी पंडित को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है इसके बाद प्रोफेसर दिनेश प्रसाद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है राहुल भाटिया, इंडिगो कंपनी का प्रबंध निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। सेनाली सिंह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक है। जेएनयू के कुलपति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार है। वरिष्ठ वैज्ञानिक जीए हैदराबाद में डीआरडीओ की प्रयोगशाला का निदेशक कौन है? श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां थी जो वर्तमान में है, वर्तमान में इन्हें ये नियुक्तियां मिली है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताएंगे फटाफट से किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए है हमारा थाईलैंड, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, क्या है? मलेशिया है, और ऑप्शन डी है वियतनाम। बताएंगे फटाफट से। 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? वो वियतनाम में किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहाँ पे किया जाएगा? वियतनाम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में रासायनिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए? बताएंगे फटाफट से कितने वर्ष पूरे हो गए किसके बीच में? भारत और बेल्जियम के बीच में। 55 वर्ष, 65 वर्ष, 75 वर्ष या 85 वर्ष? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है इसका। तो कितने वर्ष पूरे हो जाते हैं? 75 वर्ष पूरे हो गए भारत और बेल्जियम के बीच जो राजनीतिक संबंध है। क्या है? राजनयिक लिखा हुआ है, राजनीतिक लिख लेंगे। राजनयिक या राजनीतिक संबंध है जो है उसे कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी सर्विस? प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। प्ले पास सब्सक्रिप्शन फेसबुक ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, ट्विटर ने या गूगल ने? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। प्ले पास जो सब्सक्रिप्शन है वो किसने शुरू करने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से। तो किसने की है ये की है गूगल ने। किसने? गूगल बाबा ने की है ये सर्विस शुरू करने की घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से। प्रोजेक्ट बैंक सखी किस राज्य में लॉन्च किया है? बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा केरल, बी है पंजाब, महाराष्ट्र या ओडिशा? बताएंगे फटाफट से। प्रोजेक्ट कौन सा है? बैंक सखी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में ही किया होगा। कहाँ पे किया है? ओडिशा में किया है। किसमें किया है? ओडिशा में किया है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट कौन सा है? बैंक सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में वोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? बताइए फटाफट से। तो कौन से भारतीय बने हैं? पहले भारतीय बन गए हैं प्रोफेसर दीपक धर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि डीएसटी के साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण की मेजबानी की है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 12वें संस्करण की, 15वें संस्करण की, 28वें संस्करण की या 35वें संस्करण की? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा बी ऑप्शन, यानी 15वें संस्करण की जो मेजबानी की है वो है डीएसटी की साझेदारी में जो भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन की संस्करण की मेजबानी की है। वो कौन से नंबर का संस्करण है? 15वें नंबर का संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किस वर्ष लागू किए गए अपहस्या, ये अस्पा लिखा हुआ है, अपहस्या है, ये क्या है? ठीक कर लेंगे इसे। ये है अपहस्या।
अफस्या। ठीक है, कानून को असम में फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बताइए किस वर्ष लागू किया गया था ये अफस्या कानून, बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है 1990, 1992, 1995 या 1998। बताएंगे फटाफट से। जो अफस्या कानून है वो किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए 1990, 1992, 1995 या 1998। बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है 1992। तो ये अफस्या जो कानून है ये क्या है? इसमें क्या होता था? इस कानून के तहत क्या होता था? सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के, यानी सशस्त्र बल जो है सेना जो है वो क्या करती थी? बिना किसी वारंट के किसी के भी घर में घुस जाती थी कि बिना किसी वारंट के और उन्हें उठाकर ले आती थी। ठीक है, बिना किसी वारंट के घुस जाती थी और क्या करती थी? घर की तलाशी ले सकती थी और इसके लिए जो जरूरी बल था यानी फोर्स थी उसका इस्तेमाल भी कर सकती थी बिना किसी वारंट के। तो ये कहां पर फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? असम में बढ़ा दिया गया है। और ये कब से शुरू हुआ है? 1990 से लागू हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हमने कुछ पुस्तकें ली है। फटाफट से इन पुस्तकों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 की पुस्तकें हैं। ठीक है, सबसे पहली जो है वो है क्रिकेट द्रोण। किसने लिखी है क्रिकेट द्रोण? तो ये लिखी है जतिन परांजपे और आनंद बसु ने। किसने लिखी है? जतिन परांजपे और आनंद बसु की पुस्तक है। 2021 की सारी पुस्तकें हैं करंट की। बहुत अच्छे से इन्हें नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आपके करंट के क्वेश्चन में एग्जाम में जो करंट के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है वन अरेंज्ड मर्डर। ये किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है। नेक्स्ट है नेताजी इंडियन इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स। ये किसने लिखी है? डॉक्टर कल्याण कुमार डे ने लिखी है। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट्स। ये लिखी है मैथ्यू मैकनाघे ने। नेक्स्ट है अमेजिंग अयोध्या। ये लिखी है नीना राय ने। इसके बाद है शिखर को छूते ट्राइबल्स। ये लिखी है संदीप मुरारका ने। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत की क्रांति की प्रस्तावना, नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। सूरज कदे मरदा नहीं, उधम सिंह की पुस्तक है। द मैंड गेम, एस हुसैन जेदी ने लिखी है। और इफ इट ब्लीड्स, ये लिखी है स्टीफन किंग ने। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे इसी में। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, ये लिखी है डॉक्टर जसवंत राठी ने। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। सेव यूथ सेव नेशन, सीमा हिंगोनिया की है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मैग्रा ट्रेंड्स, CAV पट्टाभी राव की है। द इका बाग कौन सी है? द इका बाग JK रोलिंग की है। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटी सिटी, फोंग की है। नेक्स्ट है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, BN थापर एवं नेहा द्विवेदी की पुस्तक है। सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी, V कृष्णा स्वामी की पुस्तक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट चलेंगे इसी में। इसके बाद है द डेथ ऑफ जीसस, किसने लिखी है? JM कोएत्जी। किसने लिखी है? JM कोएत्जी ने लिखी है। इसके बाद है ये लिखी है JM कोएत्जी। इसके बाद है टाइगर स्पीक, ये हरिओम तिवारी ने लिखी है। हु इज भारत माता, किसने लिखी है? पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। और इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी, ये लिखी है वरुणा वर्मा ने। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, ये भी करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है, हमने इसमें ऑप्शन नहीं लिए हैं, बस डायरेक्ट ये 10 क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंटरनेशनल संस्थाओं में किन देशों के खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति न देने के लिए कहा है? तो किसे कहा है? रूस और बेलारूस को किसी भी खेल में टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति न देने के लिए कहा है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? उनका नाम है जयप्रकाश चौकसे। क्या है उनका नाम? जयप्रकाश चौकसे। नेक्स्ट है, श्रीनगर के बाद किस राज्य में देश के दूसरे ट्यूलिप गार्डन तैयार किया गया है? श्रीनगर के बाद किस राज्य में देश का ट्यूलिप गार्डन तैयार किया गया है? तो पालमपुर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। पालमपुर आपने सुना होगा, कौन सी फिल्म में था ये? पालमपुर राजा हिंदुस्तानी में, है ना, राजा हिंदुस्तानी में पालमपुर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर भूषण पटवर्धन को नियुक्त किया गया है। ओडिशा राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस योजना को लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया है। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? तो वियतनाम को प्रदान की गई है। किसे की गई है? वियतनाम को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वेस्ट इंडीज के किस पूर्व स्पिनर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सोनी रामाधीन का हो गया है 92 वर्ष की उम्र में निधन। नेक्स्ट है, अमेरिकी कंपनी गूगल ने भारत में किस सब्सक्रिप्शन से, कौन सी सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो प्ले पास को की है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं एनजीओ को कितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है? तो 1 अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है। 6 आईसीसी महिला वर्ल्ड कप खेलने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? मिताली राज बनने जा रही है। कौन बनने जा रही है? मिताली राज। 3 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व जन्मजात विकार दिवस और विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर के, और इसमें हमने आज क्या पढ़ी है? झटका और रामबाण सीरीज के अंतर्गत हमने पढ़ा है प्रमुख नियुक्तियां, और रामबाण सीरीज के, झटका सीरीज के अंतर्गत हमने प्रमुख नियुक्तियां पढ़ी है, और रामबाण सीरीज के अंतर्गत हमने प्रमुख पुस्तकें पढ़ी है, ठीक है। तो मात्र 25 से 30 मिनट की क्लास में ही काफ़ी आपका जीएस कवर हो जाता है करंट अफेयर के साथ, ठीक है। अगर आप इस क्लास को डेली नोट डाउन करते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो मात्र आधे घंटे की क्लास में ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है? फायदे की बात है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए बहुत बड़े वाला सॉरी। सुबह 6 बजे आती है, लेकिन थोड़ा आज लेट हो गए हैं, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, कोई नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।